का मामला है एक सीनियर सिटीजन सास का, जिसे उसकी बहू ने बेघर कर दिया। बहू ने ना तो रिश्तों का ध्यान रखा और ना ही कानून का ध्यान रखा और अपनी सास को घर से निकाल दिया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में ऐसा फैसला सुनाया जो हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली दरियागंज की रहने वाली उषा गुप्ता ने अपने बेटे की शादी 2003 में की। बहू घर आती है, लेकिन जल्द ही उनके रिश्तों में दरार आ जाती है। उषा जी और उनके बेटे बहू अलग अलग रहने लगते हैं। बेटे बहू अलग किराए के मकान में रहने लगते हैं और उषा जी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई से शकरपुर दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा। ये घर सिर्फ और सिर्फ उषा जी का था, जिसमें उनके बेटे बहू कुछ दिन बाद आकर रहने की मिन्नत करते हैं और इस पर 3000 रुपए मासिक किराए के एग्रीमेंट पर वहां रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो किराए का पैसा देना बंद कर देते हैं उषा जी को। और फिर धीरे धीरे शुरू हुई एक मुसीबत कि बहू ने अपने पति से कहना शुरू कर दिया कि ये फ्लैट मेरे नाम से करवाओ और अपनी माँ के ऊपर प्रेशर बनाओ। लेकिन जब भी बेटे ने अपनी माँ से इस फ्लैट को बहू के नाम करने के लिए कहा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और नतीजा क्या हुआ, 21 जनवरी 2014 को उसने अपने पति को ही घर से बाहर कर दिया। उषा जी का बेटा फ्लैट को छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ या फिर दफ्तर में ही अपने सोने लगा और यहाँ तक कि भावना जो उनकी बहू थी वो उस फ्लैट में अकेले रहती थी और उसने एक कमरा घर का किसी और को सबलेट भी कर दिया। 2017 में उषा जी ने अपने फ्लैट को खाली करवाने के लिए अपनी बहू को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन बहू नहीं मानी। तब उषा जी ट्रायल कोर्ट में गई और फैसला उनके हक में हुआ और बहू को फ्लैट खाली करने के लिए नोटिस आया, जिस पर बहू दिल्ली हाई कोर्ट चली गई, जहां पर बहू का कहना था ये मेरा मैट्रिमोनियल होम है, मेरा वैवाहिक घर है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत यहाँ मुझे रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन जस्टिस नीना बंसल ने यहाँ पर साफ कहा कि यह घर शादी के 10 साल बाद उषा जी ने खुद अपने पैसों से खरीदा है। वो खुद इस घर में कभी नहीं रही, ये शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को एग्रीमेंट पर रहने के लिए ये फ्लैट दिया था और वो एग्रीमेंट अब समाप्त हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 17A के तहत शेयर्ड हाउस होल्ड पति के संदर्भ में होता है, सास की अपनी खुद की संपत्ति के मामले में नहीं। और इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने बहू की अपील को खारिज करते हुए उषा जी को उनका फ्लैट वापस दिलवाया। तो अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई कंडीशन है तो आपको मालूम होना चाहिए कि रहने का अधिकार और मालिकाना हक दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।